YouTube एज ए कंपनी एक स्पेसिफिक तरीके के चैनल्स को बहुत पसंद करती है एंड दैट इज व्लॉगिंग, स्पेसिफिकली फैमिली व्लॉगिंग बिकॉज दे आर फैमिली फ्रेंडली, एडवर्टाइजर फ्रेंडली और इन व्लॉग्स को सब लोग ही देख सकते हैं। बट इफ आई टेल यू कि YouTube ने खुद एक बहुत बड़े फैमिली व्लॉगिंग चैनल को डिलीट किया है, क्या तुम मानोगे मेरी बात? दिस इज द स्टोरी ऑफ फैमिली व्लॉगिंग चैनल्स इन इंडिया। YouTube पे हर एक तरीके के वीडियोस अवेलेबल होते हैं जैसे कि कुकिंग, टेक्नोलॉजी, कमेंट्री एटसेट्रा एंड उनमें से एक जॉनर है व्लॉगिंग। व्लॉगर्स अपने व्लॉग्स में ऑडियंस के साथ अपनी लाइफ का एक पार्ट शेयर करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, बाइंग अ न्यू फोन, टेकिंग अ राइड टू लद्दाख या तो रोजमर्रा की जिंदगी। एक व्लॉगर अपनी ऑडियंस के साथ एक पैरासोशल रिलेशनशिप फॉर्म करता है और उसकी ऑडियंस मेंबर उस व्लॉगर को एक अपने दोस्त जैसा समझने लगते हैं। पैरासोशल रिलेशनशिप बोले तो एक ऐसा रिलेशनशिप जो एक ऑडियंस मेंबर समझता है कि एग्जिस्ट करता है उनके बीच में और एक सेलिब्रिटी या फिक्शनल कैरेक्टर के बीच में। सिमिलरली इन द केस ऑफ फैमिली व्लॉगर्स, ऑडियंस इन्हें अपने परिवार का मेंबर समझने लगती है। फैमिली व्लॉग्स की एक खास बात होती है कि वो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको अपील करती है। फैमिली व्लॉग्स की डायनामिक्स बहुत ज्यादा ही बढ़िया है, फैमिली फ्रेंडली, रिलेटेबल, होलसम, मतलब हर एक तरीके से फैमिली व्लॉग्स सबको पसंद आते हैं। बट अगर मैं बोलूं कि इस होलसम और रिलेटेबल पर्सोना के पीछे बहुत बड़ा डार्क ट्रुथ छुपा हुआ है, तो इंडियन फैमिली व्लॉगिंग सीन में आने से पहले हमें कुछ पास्ट इवेंट्स डिस्कस करने पड़ेंगे, जैसे हमें इस पूरी सिचुएशन का कंटेक्स्ट मिल पाए। एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट कि वेस्ट की व्लॉगिंग चैनल्स की सिचुएशन देखने के बाद इंडियन व्लॉगिंग सीन को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी हमें। दिस होल सेगमेंट ऑफ द वीडियो विल प्रोवाइड अस विद सम पर्सपेक्टिव फॉर द रेस्ट ऑफ द वीडियो, सो ध्यान से देखना। फैमिली व्लॉगिंग कोई नई चीज नहीं है वेस्ट में। एस फैमिली, लैब्रिंथ फैमिली, डैडी ऑफ 5 एंड 8 पैसेंजर्स जैसे बहुत बड़े बड़े व्लॉगिंग चैनल्स हैं वेस्ट में पहले से ही। एंड इन सब चैनल्स में एक चीज कॉमन है, इन सब चैनल्स को या तो एक पॉइंट पे या तो अब भी millions and millions of views मिलते हैं। And with this millions and millions of views come a lot of shocking controversies. 2017 में a channel named Daddy of 5 involved था एक बहुत बड़ी controversy में। And just guess the subject of the controversy. It was child abuse. इस फैमिली के बच्चों के ऊपर प्रैंक के नाम पे verbally and physically abuse किया जाता था और लोगों को ये सब बहुत पसंद आता था देखने में, क्योंकि हैप्पी म्यूजिक के आगे कुछ भी कर दो तो पूरी सिचुएशन अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, राइट? आई थिंक अभी से ही कुछ लोग इस पूरे एग्जाम्पल को इंडियन फैमिली व्लॉगिंग सीन से कंपेयर करना शुरू कर दिए होंगे। बट वेट, अभी थोड़ा और बोलना बचा है इस पूरी सिचुएशन के बारे में। आई थिंक लोगों को लगता है कि ये सब प्री प्लान्ड और फेक होता है, इसीलिए दे आर फाइन वॉचिंग विद दिस। बट ये पूरी सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बन जाती है व्हेन यू नो दैट इट वाज 100% रियल। ये कोई जेक पॉल जैसा सीन नहीं चल रहा है जिसके प्रैंक्स 100% फेक होते हैं। दिस वाज सम रियल शिट और बच्चों को सही में फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता था इनके यहाँ। दिस बिहेवियर वाज नॉट ओनली परमिटेड एंड अपलोडेड by his father, but it was actively encouraged by him. ये कंट्रोवर्सी वन ऑफ द बिगेस्ट YouTube कंट्रोवर्सी है और आखिर में इनका चैनल डिलीट हो गया, फिनिश्ड। बट इंडिया में सिचुएशन और डायनामिक्स थोड़े से अलग होने चाहिए, राइट? नो, इंडिया में भी फैमिली व्लॉगर्स के कारनामे कम नहीं है एंड आई एम श्योर अगर इन्हें रोका नहीं गया तो इंडिया में भी डैडी ऑफ 5 जैसी कंट्रोवर्सी होने में टाइम नहीं लगेगा। दिस ब्रिंग अस टू आवर फर्स्ट पॉइंट। फैमिली व्लॉगिंग ज्यादातर रिवॉल्व करती है किड्स और एनिमल्स के अराउंड। बच्चे और पेट्स फैमिली व्लॉगिंग में सबसे बड़े विक्टिम होते हैं, जैसे कि रशी होगी फ्लाइंग बीस्ट में, साइको हो गई शाइनिस में और डॉलर हो गया गॉल्फ जोन में। बच्चा पैदा होने से पहले ही प्रमोशन शुरू हो जाती है। यहाँ तो प्रेगनेंसी व्लॉगिंग का अलग ही सीन बैठा रखा है इन्होंने। भाई बच्चों को पैदा तो होने दो यार, 2 सांस तो लेने दो। 9 महीने बेचारा कैद था, बाहर निकलते ही उसके मुंह में कैमरा ठूस देते हो। थोड़ी तो शर्म करो यार, थोड़ी तो शर्म। इन बच्चों और पेट्स को कुछ नहीं समझ में आता भाई क्या चल रहा है उनके साथ, क्या व्लॉगिंग होती है, क्या यूट्यूब होता है, क्या प्राइवेसी होती है, कुछ नहीं पता इन्हें। तो इन बेचारों पे चॉइस ही नहीं है कंसेंट देने का। अभी बहुत लोग बोलेंगे भाई बच्चे तो कंसेंट देते हैं व्लॉग्स में आने के लिए, भाई इनके चेहरे देखो कितने एक्साइटेड है वीडियोस में आने के लिए। बट इस आर्गुमेंट का सिंपल सा रिबटल है मेरे पास कि किड्स कैंट कंसेंट। लॉज में लिखा हुआ है भाई, वीडियो खत्म होने के बाद जाके पढ़ लेना, ठीक है? पेट्स की तो बात चलो हम 1 मिनट में भी करेंगे, पहले बच्चों की बात करते हैं। आई डोंट थिंक हम समझ पा रहे हैं कि कितना वर्स्ट इफेक्ट आने वाला है इन बच्चों पे मेंटली व्हेन वी शव कैमरास in their face every single day। वो कोट तो सुना ही होगा ना तुमने, What goes on internet stays on the internet। खासकर जब तुम्हारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो। ये लोग अपने बच्चों के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कारनामों को रिकॉर्ड करते हैं विदाउट रियलाइजिंग these 2 things। पहला, that this is always going to stay on internet no matter what। दूसरा कि ये बच्चे कभी ना कभी बड़े होने ही वाले हैं। The level of humiliation that these vlogs will bring about these kids is unimaginable। भाई अपने बचपन की फोटोज और वीडियोस देखने में सबको ही अच्छा लगता है, राइट? फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया आती है, अच्छा ही लगता होगा सबको। बट वो नॉस्टैल्जिया की फीलिंग तभी तक आती है जब तक 2-3 ही वीडियोस अवेलेबल होती हैं। तुम्हें तब नॉस्टैल्जिया नहीं आएगा जब तुम्हारा एंटायर चाइल्डहुड खोल के इंटरनेट पे बेचा जा रहा हो, ठीक है? उस समय पैरानोया और ह्यूमिलिएशन ही होगी तुम्हें, और उस समय ये लोग सोचेंगे कि कितने ग्रीडी पेरेंट्स थे इनके कि कुछ व्यूज के लिए पूरा चाइल्डहुड पब्लिक कर दिया इनका। दिस इज स्ट्रेट अप एक्सप्लॉयटेशन। जस्ट बिकॉज चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन लॉज बस टीवी एक्टर्स पे एप्लीकेबल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने बच्चों को व्यूज के लिए एक्सप्लॉयट करोगे। दिस इज रॉन्ग। सोशल मीडिया पे
बस कंटेंट क्रिएटर्स ही कंटेंट नहीं बनाते हैं, हम सब बनाते हैं, बट कभी सोचा है क्यों? Why do we feel the need to do so? This is because social media वो हमें पॉजिटिव फीलिंग और सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम देता है। फैमिली व्लॉगर्स के केस में एक बहुत बड़ा रीजन पैसा भी है। अगर सीधी भाषा में बोलूं तो जब राजू सोशल मीडिया पे अपलोड करता है थिंकिंग कि उसकी डेली लाइफ पे बहुत ज्यादा व्यूज और शेयर्स आएंगे, बाय द वे आई डाउट कि उसकी बोरिंग सी लाइफ पे थोड़े से भी लाइक्स और व्यूज आएंगे, बट तब भी वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देता है और उसकी वीडियो हो जाती है वायरल, आ जाते हैं मिलियंस ऑफ व्यूज, वो बन जाता है करोड़पति विद अ हॉट वाइफ बाय हिज साइड। मजाक कर रहा। उसके गेम के बस 5 व्यूज आते हैं, उनमें से 2 उसके अपने दोस्त के और 2 उसकी माँ और बहन, और आखिरी वो खुद था। राजू हो जाता है डिप्रेस्ड। राजू चलाता है अपना दिमाग और वो उठा लाता है 2 अपने हरामी दोस्तों प्लस माँ और अपनी बिन बिहाई बहन को अपने व्लॉग्स में। नाउ दिस सिचुएशन सीम्स अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। अब राजू इन सब के बीच में रोजमर्रा के इंटरेक्शन रिकॉर्ड करके डाल देता है यूट्यूब पे विद एन आई कैचिंग थंबनेल एंड टाइटल। अब इस बंदे को आ जाते हैं बहुत सारे व्यूज और लाइक्स। नाउ ही हैज द इंसेंटिव टू रिकॉर्ड इंटरेक्शंस बिटवीन हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके डालता है। ये है पूरा फैमिली व्लॉगिंग का सिस्टम। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वी कैन से फैमिली व्लॉगर्स अपने बच्चों और फैमिली को यूज करते हैं व्यूज और लाइक्स के लिए। वेल ये काफी हार्श था इस पूरी सिचुएशन को बताने का, बट द थिंग इज जैसे जैसे व्यूज और लाइक्स बढ़ते हैं वैसे वैसे एक आदमी के दिमाग से मॉरल्स की जगह कम होती जाती है। हमने एक नहीं हजारों एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ है। जब फैमिली व्लॉगर्स और डेली व्लॉगर्स हर दिन वीडियो डालते हैं एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे लाइक्स और व्यूज की डिस्परेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कैची एंड क्लिकबेटी टाइटल्स एंड थंबनेल्स लूज देयर होलसमनेस एंड क्रॉस अ लाइन। भाई बेचारे कुत्ते को ऑपरेशन रूम में तो शांति से ढीले दे यार। मैं बता रहा भाई गौरव नाम के सारे हरामी होते हैं। फक। और एक ये है गौरव तनेजा जी। अभी इनकी एक ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी चली रही है जिनमें इनकी पत्नी रितु गौरव जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपनी ऑडियंस मेंबर को सोशल मीडिया से बुला रही है। भाई 5-6 हजार की ऑडियंस नहीं है तुम्हारी कि तुम लोगों को बुलाओगे तो बस 20-30 लोग ही आएंगे। 7 मिलियन 70 लाख की, समझ रहे हो, 70 लाख की ऑडियंस है तुम्हारी। अगर तुम लोगों को बुलाओगे ऑफकोर्स पूरी भीड़ जमा हो जाएगी यार। वैसे हमने ये पहली बार नहीं देखा है, लोगन पॉल भाई साहब ने पहले ये कर चुका है। आई एम श्योर रितु मैम के दिमाग में एक ग्रैंड वीडियो प्लान होगा विद अ क्लिकबेटी टाइटल एंड थंबनेल, वरना ऐसा क्रेजी स्टंट पुल करना विदाउट एनी real cause doesn't make any sense. व्लॉगर्स के हर एक पब्लिक एक्शन के इंटेंशन को समझने के लिए तुम लोग को बस एक चीज क्लियर कट दिमाग में रखनी चाहिए, दैट दे आर कंटेंट क्रिएटर्स। कंटेंट से ही इनकी पब्लिक लाइफ शुरू होती है और कंटेंट पे ही इनके पब्लिक लाइफ खत्म हो जाती है। एंड दिस इज ट्रू। क्रिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी एक चीज होती है भाई। व्हेन यू हैव सच डायरेक्ट एंड मैसिव इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी देन यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे क्या डाल रहे हो। इट इज योर डैम रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स की वीडियोस कब आ रही हैं, कैसे आ रही है, या ये जानने के लिए कि आखिर मैं वीडियोस बनाता कैसे हूँ। फॉर ऑल दिस फॉलो ऑन इंस्टा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय। I wanna see her on crossing days on my calendar. She's more beautiful than the